आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम टर्टल से कमांड करेंगे। टर्टल, मुझे वेरियस शेप्स ड्रॉ करके दो, फ्रॉम ट्रायंगल टू डेकागॉन। ये शेप्स कंटिन्यूअस मैनर में होनी चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। जब एक शेप ड्रॉ होगी तो नेक्स्ट शेप के लिए उसका कलर चेंज होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यूज रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। सबसे पहले मैंने लिख दिया इंपोर्ट टर्टल एस टी। तो ये जो हमारा टर्टल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि ये एक मॉड्यूल है, टर्टल मॉड्यूल है, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे टर्टल ग्राफिक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस टाइम पे सीधा मॉड्यूल से ही काम लूंगी, सीधा मॉड्यूल को यूज करने वाली हूँ अपने पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये भी एक सेकंड वे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टी है इसका शॉर्ट फॉर्म। मैं बार बार टर्टल टर्टल लिखती जाऊंगी मॉड्यूल का नाम, तो वो भी सही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसका शॉर्ट नेम यूज करूंगी टी। तो इसके बाद हमने क्या किया था कि मिकी एक मैंने ऑब्जेक्ट नेम ले लिया। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम। क्लास नेम लिखते हैं ना टर्टल। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को एक येलो लाइन दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे सीधा क्लास का नाम लिखती ना, तो मुझे ये जरूरत नहीं थी टी डॉट करके लिखने की। बट मैं सीधा ही मॉड्यूल को एक्सेस करी, मॉड्यूल से ही जो मैं रिट्रीवल कर रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टी डॉट टर्टल। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और दूसरा मैंने क्या बनाया था लास्ट टाइम, अभी भी फिर से बना लेते हैं, स्क्रीन। ये ऑप्शनल होता है स्क्रीन। अगर आपको जैसे मैंने स्क्रीन का यूज करना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ऑन क्लिक वगैरह आप अगर यूज करोगे, स्क्रीन का आप यूज कर रहे हो, तब आप ये क्लास का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने जैसे स्क्रीन लिया, स्क्रीन इक्वल टू स्क्रीन, दो क्लासेस ले ली मैंने, यहाँ पे भी मेरे को टी डॉट स्क्रीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, टी डॉट स्क्रीन, बिकॉज मैं डायरेक्ट मॉड्यूल का यूज कर रही हूँ, डायरेक्ट मॉड्यूल का नाम यूज कर रही हूँ, उसकी शॉर्ट फॉर्म। ओके, टर्टल की शॉर्ट मॉड्यूल की शॉर्ट फॉर्म क्या है, टी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं एक्सेस की उठाई यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे टी लिखना ही पड़ेगा। स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी किया है, जब स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो वो एग्जिट हो जाएगी। इतना हो गया हमारा डन। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं, कुछ चेंजेस करेंगे। अभी हमारी स्क्रीन विजिबल हो गई है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टर्टल भी आ गया है स्क्रीन में। तो मैं पहले तो इसकी शेप चेंज करूंगी टर्टल की। ठीक है, तो मैंने मिकी का कलर ले लिया ब्लैक, और स्क्रीन का कलर ले लिया व्हाइट। ठीक है, तो अब अगर देखो मेरे को जो चेंजेस अगर उसमें करनी है टर्टल में, टर्टल में अगर कुछ चेंजेस करनी है, उसकी शेप चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, तो मुझे मिकी का यूज, मिकी ऑब्जेक्ट, टर्टल का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं स्क्रीन में चेंजेस करना चाहती हूँ तो स्क्रीन का ऑब्जेक्ट यूज करूंगी, सिंपल, ये आपको पता है। तो अगर मैं इसको फाइनली अगर रन करूं, तो ये मेरे को स्क्रीन दिखाएगा, और एक टर्टल मेरी स्क्रीन पे ब्लैक कलर का टर्टल आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन के ना सबसे टॉप पे दिखाई दे कलरफुल ग्राफिकल शेप्स, एक हेडिंग चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि एक क्लास के ना आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, कि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको। ठीक है, एक क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो मैं ना यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ टर्टल क्लास का। मैंने एक टाइटल बना लिया, जो कि सिर्फ लिखने का काम करेगा। टाइटल इक्वल टू टी डॉट टर्टल, टी डॉट टर्टल। मेरे पास अभी इस टाइम पे दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मिकी और टर्टल। मिकी क्या करेगा, जो हमारा टर्टल है ना, उसको लेफ्ट राइट उसको कलर दे दिया, तो ये काम करेगा, उसको मूव कराने का काम करेगा, लाइंस ड्रॉ करने का काम करेगा मिकी। और जो टाइटल को मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ ना टर्टल का, वो क्या काम करेगा बेसिकली, कि हमारा जो टाइटल है ना, अगर लिखने का कोई काम है, अगर हम लोग लिख रहे हैं अपनी स्क्रीन में कुछ, तो ये टाइटल से करवाएंगे। लिखने का काम टाइटल का है, और जो टर्टल में जो लाइंस ड्रॉ करने का, शेप्स ड्रॉ करने का काम हमारा मिकी का है। तो अब मैं इसको लिख देती हूँ, टाइटल डॉट राइट कलरफुल ग्राफिकल शेप्स। ठीक है, तो राइटिंग वाले में मैंने लिख दिया कलरफुल ग्राफिकल शेप। कहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ना मेरा लिखा हुआ,
ये कहाँ पे मुझे ऊपर शो करना है, टॉप, टॉप पे शो करना है, बट ये शो क्या कहाँ कर रहा है, बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए देखो क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे राइट कर दिया, इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ टाइटल डॉट गो टू, कहाँ जाए, मैं कोऑर्डिनेट्स दे रही हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, 0,250। ठीक है, मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए, ये एक्स है ये वाई है। तो अब इसको मैं रन करूं, तो ये मेरे को बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखो कलरफुल ग्राफिकल शेप्स, और दो टर्टल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो मेरा अपना टर्टल मिकी टर्टल है, और ये जो है टाइटल टर्टल, एक टर्टल का नाम है टाइटल, एक टर्टल का नाम है मिकी। ठीक है, तो मुझे ये टाइटल भी दिखाई दे रहा है और मिकी भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या चाहिए कि अब ना ये जो लाइन है ना, ऊपर तो चला गया, कोई बात नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, पेन अप हो जाए। एक पेन अप कमांड होती है जो क्या करता है कि ये लाइन जैसे आ रही है ना, ये गंदी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो इसको ये खत्म कर देगा। पेन अप का मतलब है कि पेन उठाओ। तो अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, ये देखो टाइटल डॉट पेन अप, ठीक है, पेन अप कर दूं, इसका मतलब है कि पेन जो है ना, अगर वो टर्टल सेंटर में है, हमारा हमेशा टर्टल जो है हमारा सेंटर में रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आप अगर उसकी कोऑर्डिनेट पोजीशन चेंज कर रहे हो ना, तो क्या है, वो लाइन खींची ना जाए, पेन को उठा के करो। ठीक है, ताकि वो लाइन ड्रॉ ना हो जाए। अब देखा, लाइन ड्रॉ नहीं हुई, हमारा टर्टल दिख रहा है। तो अब ये टर्टल का भी कोई मतलब नहीं है ना, तो ये टर्टल तो हमारा काम करेगा, इस टर्टल को हम क्या कर देते हैं, हाइड। ठीक है, इस टर्टल को एक हाइड करने, एक और कमांड लगाते हैं इसमें, कि जो ऊपर वाले टाइटल वाले टर्टल को हाइड कर देगा। तो अब क्या हो गया, हमारा यहाँ पे आ गया कलरफुल ग्राफिकल शेप्स। अब इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ये और कलर थोड़ा और अट्रैक्टिव सा दिखे। तो अब इसका साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, कोमा लगाओ, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ जाए, और क्या हो, सेंटर में आ जाए, और फोंट यूज करते हैं, फोंट, फोंट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरियल, जो MS वर्ड में है फोंट आप यूज कर सकते हो, एरियल। और यहाँ पे कोमा लगा के 20, कोमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बोल्ट, बोल्ट, इसको इसमें ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ओके, तो ये मैंने फोंट दे दिया अलाइन सेंटर, और इसका फोंट दे दिया कि बोल्ड हो जाए, 20 हो इसका साइज, और एरियल। ठीक है, तो इसको मैंने, अब मैं दोबारा रन करके देखती हूँ इसको, तो ये अब मुझे सही से दिखा रहा है कलरफुल ग्राफिकल शेप्स। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारा टर्टल है ना, वो भी यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। बिकॉज अगर मैं देखो ट्राइंगल, स्क्वायर, फिर पेंटागन, 5 शेप, 6, 7, 8, 9, सारी शेप्स में 10 तक ड्रॉ करूंगी ना, तो इसके लिए ना मैं चाहती हूँ कि टर्टल को ना थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। तो टर्टल के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे टर्टल को छेड़ूंगी, यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिकी डॉट गो टू, कहाँ जाए, 0 से लेके 150 तक कर देते हैं। ठीक है, 150, 0 से 150 कर दिया मैंने, वो 250 था, उसके थोड़ा नीचे आ जाएगा। अभी भी देखो, ये देखो, जो हमारा मिकी है, यहां से शिफ्ट हुआ ऊपर तक, तो क्या दिखा रहा है, पूरी लाइन ड्रॉ करता हुआ गया। तो फिर हम पेन अप कर देते हैं, पेन अप कर देंगे ना, तो ये साइलेंटली मूव कर जाएगा, तो हमें ये लाइन दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो हम पेन को, हम कहेंगे कि पेन अप करके ये मूव करे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिकी डॉट पेन अप। ठीक है, अब मैं दोबारा रन करती हूँ इसको, अब ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमारा जो टर्टल है वो बिल्कुल ऊपर आ गया, अपनी अकॉर्डिंग अब ये शेप्स ड्रॉ करेगा। तो इसके लिए ना
मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे ना देखो, अपनी हमें क्या करना है कि रैंडमली ना हर शेप पे डिफरेंट डिफरेंट कलर देने हैं। तो आप इस तरीके से अगर लिखोगे पाइथन टर्टल ग्राफिक्स कलर, तो आपको ये वेरियस यहाँ पे कलर्स दिखेंगे। ये देखो, बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपको, इवन जो नॉर्मल हमारे आरबीजी कलर्स है ना, रेड पिंक ब्लू ब्लैक, वो तो चलेंगे ही चलेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हो कलर्स, तो आप यहाँ से उठा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कलर नाम का वेरिएबल लिया, कलर इक्वल टू, मैंने बहुत सारे रैंडमली ना ये कलर्स लिख लिए, डार्क गोल्डन रोड, कॉर्नफ्लावर ब्लू, ठीक है। वहीं से जो अभी आपको मैंने साइट दिखाई थी, वहीं में से मैंने कुछ कलर्स पिक कर लिए, ठीक है। कलर्स ले लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि मैंने पहले ना आपको ट्राइंगल का एक करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने सपोज करो, ये देखो, एंगल हम कैसे निकालते हैं। एंगल इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3। अगर मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगी, एंगल क्या क्या होगा उसका, एंगल बनाना पड़ेगा ना हर साइड। जैसे आपने स्क्वायर बनाना है, तो आपको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। कोई भी एंगल निकालने का फॉर्मूला यही है, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 360 डिवाइड बाय 3, मतलब मैं ट्राइंगल बनाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, प्लेस होल्डर इन रेंज 3, ठीक है। क्योंकि 3 साइड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ। तो मिकी डॉट फॉरवर्ड कितने स्टेप्स आगे जाएगा, 100, 100 स्टेप्स आगे जाएगा। मिकी डॉट, अगर मैं लेफ्ट करूंगी ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ट्राइंगल बनेगा। तो हमारे जो स्पेस है ना, वो नीचे की तरफ है। तो मैं यहाँ पे राइट लिख देती हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया एंगल, एंगल, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, रेंज 3, मतलब 3 साइड्स तक जाना है। तो अगर मैं इसको अब रन करके देखूं, ये देखो, तो अभी क्या इसमें क्या हमने गलती कर दी, मैं दोबारा से रन कर रही हूँ, दोबारा दिखाती हूँ आपको। तो अभी हमने ना देखो, यहाँ पे हवा में ही वो ट्रायंगल बना रहा है, देखो, बिल्कुल भी लाइंस ड्रॉ नहीं हो रही, हवा में ही ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या गलती होगी हमसे कि यहाँ पे ना हमने देखो, मिकी पे ना हमने पेन अप किया हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेन डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं मिकी डॉट पेन डाउन, पेन डाउन, ठीक है। तो अब वो शेप बना देगा। और अब मेरे को ना एक रैंडम मॉड्यूल यूज करके ना ये भी कलर का मैं उठा लेती हूँ कलर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लूं मिकी डॉट कलर, यहाँ पे अभी रैंडम मॉड्यूल आप यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसी लिस्ट में से ना कलर ईच टाइम रैंडमली कंप्यूटर जो है वो सिलेक्ट करे, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट हो कलर। तो यहाँ पे ना मुझे इंपोर्ट रैंडम भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट रैंडम, ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। तो इसको अब रन करके देखते हैं। तो देखो, मैंने पेन डाउन किया ना, तो अब मुझे को ट्रायंगल दिखा रहा है। अगर मैं मुझे फोर फोर शेप चाहिए, तो एंगल क्या होगा, 360 डिवाइड बाय 4। अगर 4 साइडेड फिगर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे भी मैं कर दूंगी 4। अब ये रन करेगा, तो मुझे एक स्केयर बना के देगा। तो ये तो हमारा था, देखो, सिंपल सिंपल हम साइड का मेंशन कर रहे, बट मुझे चाहिए एक कंटिन्यूअस मैनर में मुझे शो करे। पहले ट्रायंगल अपने आप ही, वो पहले यहां से ले ट्रायंगल ले, फिर 4 4 साइड ऑब्जेक्ट ले, फिर 5, फिर 6, तो इस तरीके से 10 तक जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कलर के बाद ना मैं यहाँ पे एक साइड्स नाम का ना एक और वेरिएबल लूंगी लिस्ट में। जैसे मैंने कलर को लिया ना लिस्ट में, रैंडम कलर सिलेक्ट कर रहा है, मैं साइड को भी ले लूंगी, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 3 से लेके ट्राइंगल की 3 है, 4 स्क्वायर, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, तो 10 तक, डेकागन तक जाएगा। साइड्स को ना, अगर लिस्ट में से आपको बताया गया ऑलरेडी कि लिस्ट में से जब आइटम्स को रिट्रीव करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लूप चलाई 4,
साइड इन साइड्स, ठीक है, फॉर साइड इन साइड्स। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो साइड है ना, ये जो वेरिएबल लिया मैंने, तो ये क्या करेगा, पहले थ्री को रिट्रीव, थ्री के पास जाएगा, फोर के पास, लिस्ट के हर एक वेरिएबल को नेविगेट करेगा, लिस्ट के हर एक नंबर को, जो भी मेरे लिस्ट में नंबर है ना, स्टार्टिंग से लेके जीरो इंडेक्स से लेके लास्ट तक, वो क्या करेगा, साइड हर नंबर को नेविगेट करेगा और प्रिंट कराता जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया कि क्यों, बिकॉज अभी कोई और वे नहीं है हमारी लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस कराने का, यही वे होता है। तो बाकी मैं ये जो सारा कोड है ना, ये सारा कुछ फोर लूप के अंदर ही डाल रही हूँ यहाँ तक। ये सारा जो कोड है ना, मैंने टैब प्रेस कर दिया, ये सारा हमारा लूप के अंदर आ गया। ठीक है। अब 360 की जगह मैं क्या लिखूंगी, ये जो मैंने वेरिएबल है ना साइड, तो इसको यूज करूंगी मैं, 360 डिवाइड बाय साइड, और रेंज यहाँ पे भी मैं साइड यूज करूंगी। ठीक है। और यहाँ पे तो एंगल चल ही रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, आप देखना। स्क्वायर ड्रॉ, ये पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा, ये सिक्स फिगर हेक्सागन। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये एग्जिट हो जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।